जय श्री राम। जय श्री राम। आज का जो वीडियो है हमारा, इसमें हम अभी रिसेंटली हुए अहमदाबाद में जो एयर इंडिया का एयरप्लेन क्रैश हुआ है उससे रिलेटेड जो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे कुतर्क कर रहे हैं उसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। तो एक्चुअली ये घटना तो दुखद है, हम मनुष्यों के लिए तो ये दुखद है ही। ये बात ठीक है कि मृत्यु एक शाश्वत सत्य है, लेकिन हमें तो दुख होगा ना, हम मनुष्य हैं, हमारा कोई अपना जाएगा तो हमें तो दुख होगा ही। तो दुख की तो बात है, लेकिन ये सत्य भी है। लेकिन बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में इस तरह की बातें कर रहे हैं कि क्योंकि वहाँ पर एक भगवत गीता जो थी, भगवत गीता की एक पुस्तक जो थी वो जली नहीं थी, वो नहीं जली, एज इट इज मिल तो जिसका न्यूज़ वाले कवर कर रहे हैं कि देखो सब कुछ जल गया, भगवत गीता नहीं जली। तो वो क्यों नहीं जली वो तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि वही नहीं जली, एक पैसेंजर भी नहीं जला, वो जीवित बचा है। क्यों? क्योंकि उसकी मृत्यु नहीं आई थी, राइट। तो जो लोग ये बोल रहे हैं वो लोग क्या बोल रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो कह रहे हैं कि भगवत गीता क्यों बचे, भगवत गीता से क्या हो रहा है। भगवत गीता से बहुत कुछ होता है, वो भी हम बाद में बताएंगे। लेकिन पॉइंट ये है कि भगवान ने बचाया क्यों नहीं। पहली चीज़, जिसकी मृत्यु आई है वो होनी ही है, वो भगवान ने ही डिसाइड की है, तो वो तो आएगी ही, उसको कोई नहीं रोक सकता। दूसरी चीज़ ये है कि भगवान की पूजा, भगवान की आराधना, भगवान की भक्ति, भगवान में ध्यान हम इसलिए नहीं लगाते हैं कि वो हमें मृत्यु से बचाएं। उनमें ध्यान हम इसलिए लगाते हैं कि वो हमें सत्य से अवगत कराएं और असत्य अधर्म से बचाएं। और सत्य से अवगत कराने के लिए ही शायद ये भगवत गीता जो है वो जली नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो भगवत गीता जली नहीं तो वो न्यूज़ मीडिया चैनल्स में दिखाई गई, और वो जब दिखाई गई तो उसके बारे में इतनी सारी बातें हुई कि वो लाइमलाइट में आ गई। और वो जब लाइमलाइट में आ गई तो उसको कुछ लोग पढ़ेंगे जो एक्चुअल में भगवान में श्रद्धा रखते होंगे, या सत्य को जानना चाहते होंगे, या असत्य से बचना चाहते होंगे, जो अधर्म से बचना चाहते होंगे, उन तक वो मैसेज पहुंचेगा कि यार ये भगवत गीता कुछ ऐसा है जो नहीं जला, देखो। तो वो उसको पढ़ेंगे और वो अपने आप को अधर्म से बचा पाएंगे। समय समय पे जो ये कंट्रोवर्सीज होती है ना हमारी धार्मिक पुस्तकों को लेके, उन लोगों को लगता होगा कि धर्म को लेकर हम इनको नीचा दिखा रहे हैं। उनको पता नहीं है ये सब भगवान की लीला है। वो चाहते हैं, वो ये छोटी छोटी चीज़ें जब कुरेदी जाती है ना तो लोगों का और विश्वास बढ़ता है, और वो जानना चाहते हैं कि इस ग्रंथ में लिखा क्या है। जैसे अभी थोड़े टाइम पहले रामचरितमानस के साथ हुआ था, जहाँ पर कुछ चौपाइयाँ उठा के उसका अर्थ का अनर्थ दिखा दिया गया था लोगों के बीच में, और उसके बाद इतना अर्थ निकाला गया है कि मतलब उसके बाद जो बुक फेयर लगा था उसमें रामचरितमानस की 2.5 लाख से ज़्यादा प्रतियाँ थी, वो सारी कॉपीज़ बिक गई, एक भी कॉपी नहीं बची। तो यही, और हमने भी उसी टाइम खरीदी थी रामचरितमानस। तो अगर हम हो सकता है भगवान ने वो चीज़ हमारे लिए माध्यम बनाई गई हो, तो ये जो हुआ है अभी, जो भगवत गीता वाला जो केस हुआ है, हो सकता है ये किसी और के लिए माध्यम बना हो। और हमारे लिए माध्यम, ये जो राम मंदिर बना ये सिर्फ हमारे लिए बना है, हम लोग Exactly. के लिए। क्योंकि राम मंदिर बनने के तुरंत बाद, बनते ही शायद हम लोग को पता नहीं भगवत गीता पढ़ने का, रामायण पढ़ने का और भगवान के दर्शन करने का हमारे अंदर वो इच्छा जागृत हुई, और फिर हमें गुरु भी मिले और फिर सब कुछ होने लग गया अपने आप। वो राम मंदिर किसी के लिए नहीं, सिर्फ हम दो के लिए बना है। बिल्कुल, हम तो मानते हैं, बिल्कुल याद रखना, हर चीज़ आपके लिए ही है। अगर आप भगवान को मानोगे तो सब आपके लिए है। सारी चीज़ें कनेक्टेड तो भगवान से ही है। चाहे फिर कोई भी इंसिडेंस हो, कोइंसिडेंस हो, वो बात अलग है कि कुछ लोग उसको नेगेटिव वे में लेके चले जाते हैं, कुछ लोग पॉजिटिव वे में लेके जाते हैं। जैसे कि अभी जो एक्सीडेंट हुआ है, दुर्घटना हुई है अहमदाबाद में, जिसमें प्लेन क्रैश में बहुत सारे, ऑलमोस्ट 300 के करीब में, मतलब हॉस्टल में मिला के 300 के करीब में लोग मर गए हैं। वहाँ पर अब एक नया मोड़ ये है कि वहाँ पर भगवत गीता मिली है जो कि जली नहीं है। जहाँ पर इतना पेट्रोल था कि लोग जल गए हैं, उनके DNA सैंपल के थ्रू आइडेंटिफाई किया जा रहा है। वहाँ पर भगवत गीता का ना जलना ये लोगों को चमत्कार लग रहा है, और वो भी उस चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। कुछ बोल रहे हैं कि भगवान ने भगवत गीता बचा ली तो फिर उस आदमी को क्यों नहीं बचाया जो बोले भगवत गीता लेके जा रहा था। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भगवत गीता ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आदमी से ज़्यादा, तो मतलब भगवत गीता अमर है, आदमी अमर नहीं है। मतलब ऐसे इतने घटिया क्वेश्चंस, इतने घटिया मतलब वहाँ पर पोस्ट आए कि हमें लगा कि नहीं, इस पे एक वीडियो बनाना चाहिए। क्योंकि हर जगह बिना धर्म के अगर आप बात करेंगे तो वो अधार्मिक ही कहलाएगी, चाहे आप किसी भी चीज़, चाहे फिर ये दुर्घटना में हो चाहे किसी घटना में हो। तो हमने सोचा इसी बेस पे आज हम
कुछ बात करते हैं। हम यही बात करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन क्यों उठते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है हाँ, कि ये तो दुर्घटना है। हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर माया मोह ये सारी चीज़ें हैं, तो हमें हमारे लिए तो दुखद होगा ही। किसी भी व्यक्ति का इस दुनिया से जाना हमें दुख देगा, लेकिन एक सच्चाई ये भी, वो सत्य है, मृत्यु एक शाश्वत सत्य है। बिल्कुल। तो अगर कोई भी व्यक्ति ये बोल रहा है कि भगवान ने उन व्यक्तियों को क्यों नहीं बचाया जो पैसेंजर्स उसमें सवार थे, उसका यही जवाब है क्योंकि उनकी मृत्यु थी। बिल्कुल। और सिर्फ उनकी ही मृत्यु नहीं लिखी थी, मृत्यु जिन जिन की लिखी थी, वो प्लेन जो था वो कहीं और भी तो क्रैश हो सकता था ना। जिसकी मृत्यु थी उसकी मृत्यु हुई। आज हम यहाँ पे बैठे हैं, अगर हमारे लिए हमारा टाइम इतना ही है कि हम आज तक ही रहें, तो हो सकता है कल सुबह हम इस दुनिया में ना रहें। बिल्कुल। मृत्यु शाश्वत सत्य है, उसको नहीं बदला जा सकता। अब उसके बाद कोई ये बोले कि यार तुम तो तिलक लगा के घूमते हो, तुम तो बहुत राम मंदिर और वृंदावन जाते हो, फिर तुम्हें भगवान ने क्यों नहीं बचाया? क्यों नहीं बचाया? मतलब क्योंकि बचना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। बिल्कुल। आपको लग रहा है कि इंसान का जीवित रहना बहुत ज़रूरी है, बट आप वो नहीं जानते जो वो जानता है, जो भगवान है। उनके लिए उन्होंने हर इंसान को बनाया तो उसके साथ मृत्यु निश्चित करके दी है। और ऐसा कौन सा इंसान है जो ये सोच के बैठा है कि उसके साथ उसके परिवार का भी कोई सदस्य हमेशा के लिए ज़िंदा रहेगा? ये कोई नहीं सोच के बैठा। और अगर वो ज़िंदा रह गया तो वो उसका जीना हराम कर देगा बाद में, जब वो किसी लायक नहीं बचेगा आपके परिवार का सदस्य। तो मृत्यु एक शाश्वत सत्य है, ये आवश्यक है। हाँ, हम मनुष्य हैं और हमें इसका दुख होता है किसी की मृत्यु का, और होना भी चाहिए। बिल्कुल। जिन्हें इस बात की खुशी होती है कि वो लोग मर गए, अच्छा हुआ, वो तो जानवर ही है। जानवर भी नहीं, राक्षस कहा जाएगा उनको। जिस तरह से लोग इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं हमेशा कि भगवान ने उन लोगों को क्यों नहीं बचाया, अगर भगवान है तो ऐसा क्यों? भगवान है इसीलिए ये सब हो रहा है। भगवान ने जब जीवन बनाया तो उसके साथ साथ उन्होंने ही मृत्यु भी बनाई है। बिल्कुल। तो भगवान जीवन के साथ साथ आपके पालन पोषण मृत्यु सबके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ये उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वही इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। उनको पता है कि आपको कब भेजना है, आपसे क्या करवाना है, और उसके बाद आपको कब बुलाना है। वो बात अलग है कि आप यहाँ पर जो कर रहे हैं, उस करने के साथ साथ मतलब आपका जो भी कर्म बनता है उसके हिसाब से आपको गति मिलती है मरने के बाद। अब वो अधोगति मिलती है, मुक्ति मिलती है, या क्या मिलता है वो आपके हाथ में, क्योंकि वो सारा चीज़ें आपके कर्म पे निर्भर करती है। अच्छा, एक चीज़ और है, वहाँ पर जो लोग ये कमेंट कर रहे थे कि भगवत गीता ने क्यों नहीं बचाया। भगवत गीता, उसमें से 99% लोगों ने भगवत गीता पढ़ी ही नहीं है, और उसमें सबसे बड़ा रीज़न तो ये है। उसमें से जो लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसमें से 100% लोग वो हैं जो ये मानते हैं कि भगवान जैसा कुछ होता ही नहीं। बिल्कुल। व्हेन यू आर 100% श्योर कि भगवान जैसा कुछ नहीं होता, तो हाउ कैन यू क्वेश्चन कि भगवान ने उनको बचाया क्यों नहीं? वही तो। पहले आप ये डिसाइड करो, आपको पता ही नहीं आप बोल क्या रहे हो, सोच क्या रहे हो, आप हो क्या, यू डोंट नो व्हाट यू आर। आप अपने बारे में नहीं जानते, भगवान तो बहुत दूर की चीज़ है। भगवान तो समस्त ब्रह्मांड है, उनको आप क्या जानोगे जब आप खुद को ही नहीं जानते। आप आज इधर चलते हो, आप उधर चलते हो, दे नो नथिंग। जहाँ उनका मतलब निकलता है वहाँ पर वो भगवान को मान लेते हैं, और जहाँ मतलब खत्म हो जाता है वहाँ पर वो भगवान को इग्नोर कर देते हैं। उनकी लाइफ का एक ही मकसद है, मूर्खतापूर्ण वितर्क कुतर्क करना। exactly. तो वो वही करते रहते हैं, इसलिए लोगों को नहीं बचाया गया, क्योंकि वो ज़रूरत नहीं थी। अगर वो उनको बचाना होता तो शायद ये क्रैश ही नहीं होता। मृत्यु हुई शाश्वत है। अगर आप भगवत गीता पढ़ोगे तो वहाँ पर भी इसी का जिक्र है कि जो आया है वो जाएगा ही जाएगा। वहाँ पर एक टाइम ऐसा था जब अर्जुन ने शस्त्र उठाने से मना कर दिया था। भगवान ने सिर्फ ये बताने के लिए कि तुम जो सोच रहे हो कि ये इन लोगों को तुम मारोगे, ये चाचा भांजा भतीजा, इनको तुम मारोगे, बट ऐसा नहीं है। ये लोग ऑलरेडी मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। तुम तो सिर्फ अपना कर्म कर रहे हो, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, तो तुमको अगर कोई अधर्म करता है तो उसके खिलाफ में, उसके विरुद्ध में तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा। कर्म ही शाश्वत है, आपके कर्म ही आपके साथ जाएंगे। और अब इन दोनों पॉइंट्स पे अब मैं एक एक करके हम लोग आते हैं। पहला पॉइंट था उनका कि उनको क्यों नहीं बचाया। जब कोई भी मनुष्य यहाँ पर जन्म, सिर्फ मनुष्य ही नहीं, कोई भी जीव, कोई भी प्राणी इस पृथ्वी पर जन्म लेता है तो उसको एक सेट टारगेट के साथ भेजा जाता है। उसका एक सेट लाइफ साइकिल होता है कि उसको ये करना है, ये करना है, ये करना है। मनुष्य के पास चॉइसेस भी होती हैं। ऐसा नहीं कि उसको एक ये रास्ता दिया गया है और उसको ये रास्ता तो दिया जाता है, लेकिन उसको 4 रास्ते और दिए जाते हैं, बिकॉज
आपको धर्म के अनुसार चलना है तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आप बुद्धिमान, आपको बुद्धि भगवान ने दी है तो आपको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो उनको क्या है कि एक रास्ता दिया गया है और 3-4 रास्ते और दिए गए हैं, आपको धर्म के रास्ते पे चलना है। कुछ मनुष्य अधर्म के रास्ते पर भी चले जाते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो हुआ क्या कि उनको एक सेट टारगेट दिया गया, इसके हिसाब से आपको चलना है, यहाँ से आपको यहाँ तक जाना है और यहाँ पहुँचने के बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो वही वो सबका जैसे जैसे पूरा होता है। अब भगवान कई बार इकट्ठा करके मारते हैं सबको एक जगह, कई बार क्या होता है एक एक करके, कोई जो लंदन वाला था वो लंदन में जिसकी मृत्यु हो जाती है, कोई राजस्थान वाला था उसकी राजस्थान में मृत्यु होती है। तो तब आपको पता नहीं चलता, बिकॉज एक साथ पूरा नंबर नहीं आता है, क्योंकि वो एक एक अलग अलग उनकी मृत्यु हुई है, तो आपको नंबर पता नहीं चलता। तो अब तब आप ये, तब भी खैर अपने घर में तो आप ये बोलोगे कि भगवान ने इसको क्यों उठा लिया, और इतने बड़े लेवल पे सोशल मीडिया पे इस तरह की चीज़ें नहीं आती कि भगवान ने उनको बचाया क्यों नहीं। क्यों? क्योंकि आप जो भी 200-250-300 लोगों की जो मृत्यु हुई है, उतने लोगों, उससे ज़्यादा लोगों की मृत्यु रोज हो रही है। बिल्कुल, राइट। तो मृत्यु तो होगी ही, एक साथ नहीं होती है, बस वो अलग अलग नहीं, एक साथ होती है, लेकिन मतलब अलग अलग लोकेशंस पे अलग-अलग होती है। लोकेशंस वो पे, एक एक्सीडेंट से जुड़े नहीं होते। हम्म, राइट। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि भगवान ने उन्हें बचाया क्यों नहीं। भगवान ने उनको जितना जो करने के लिए भेजा था वो उनका काम पूरा हो गया, वो अपना काम कर चुके हैं और इसलिए वो जा रहे हैं। उनको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनकी मृत्यु हो गई उन्हें इससे कोई कष्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं मृत्यु के बाद आपको, आप लोग को अगर बोला जाए कि मृत्यु के बाद ये होने वाला है तो आप मानोगे? ज़्यादातर लोग नहीं मानते हैं इस बात को। तो फिर हम उस बारे में बात क्यों करते हैं कि उनके साथ गलत हुआ? मृत्यु के बाद किसको पता कि वो सुखी है या दुखी है? और तो अगर वो जिंदा रहते तो उनको सुख मिलता, ये किसे पता है? ये किसे पता है? तो ये सब चीज़ें हम मनुष्यों की बनाई हुई हैं कि मृत्यु में ये होता है, इंसान मर गया, भगवान ने बचाया नहीं, उसकी अभी उम्र नहीं थी मरने की। ये आपको कैसे पता उम्र नहीं थी? ये तो हमने डिसाइड किया है ना कि बुढ़ा होकर इंसान मरेगा। मैं आज यहाँ बैठा हूँ, कल मर जाऊँ, तो क्या इसका मतलब ये है कि अरे मैं तो बेटाइम मर गया? भाई मेरा टाइम आ गया था, मैं मर ही नहीं सकता जब तक मेरा टाइम नहीं आएगा। बिल्कुल। मैं तभी मरूंगा जब मेरा समय आएगा। जब तक मृत्यु का समय मेरी नहीं आएगा तब तक मैं नहीं मर सकता। मैं तड़पता रहूँगा लेकिन मैं नहीं मरूंगा। और मृत्यु का समय आ गया तो मैं शायद जन्म होते ही मैं मर सकता था, अगर मेरा उतने ही दिन की ज़िंदगी थी। अगर मेरी 10 साल की थी, 10 साल की एज में मर जाता। अगर मेरी अब तक की ज़िंदगी थी तो हो सकता है मैं कल मर जाऊं। और अगर मेरी 100 साल की होगी तो मैं 100 साल में मरूंगा। मरना तो है, तो देयर इज़ नो डिफाइंड टाइम कि जल्दी मर गया या कोई गलत टाइम पे मर गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, हम मनुष्य हैं, हमें दुख होगा। अगर मैं मरूं तो इनको दुख होगा, ये मरेंगी तो मुझे दुख होगा, परिवार को दुख होता है, हम सबको होता है, क्योंकि हमारे अंदर फीलिंग्स होती हैं, हम मनुष्य हैं। बस यही है, भगवान ने हमको काम करने के लिए भेजा है, वो जो करवाना चाहते हैं उसके लिए भेजते हैं। कई बार हमारे जो कर्म होते हैं उसके हिसाब से जो हमें भोगना होता है उसके लिए भेजते हैं। दोनों चीजें नहीं, दोनों चीजें साथ में चलती हैं। हमारे कर्म भी साथ में चलते हैं, लेकिन कर्म के हिसाब से ही भगवान वैसा ही कर्म, मतलब टारगेट भी भगवान उसी को देते हैं जो जैसा होता है। लेकिन आपका एक सेट होता है कि बस आपको यहाँ से इतना जाना है, इतने दिन रहना है, इस जगह तक पहुँचोगे आप, और उसके बाद आपकी मृत्यु होनी है, तो उसके हिसाब से आपकी मृत्यु होकर रहेगी। और इसमें बुरा कुछ नहीं है, घर वापसी सबकी हो रही है, इसमें क्या बुरा है? कौन जिंदा रहेगा और कौन नहीं रहेगा ये तो वही डिसाइड करेंगे ना। हम लोग होते कौन है डिसाइड करने वाले? ना तो हम किसी को पैदा कर सकते हैं और ना ही किसी को मार सकते हैं, ये हमारे हाथ में है ही नहीं। पहले तो लोगों को ये समझना होगा, और उसके बाद ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो भगवान है वही इस पृथ्वी पर जन्म, पालन और मृत्यु बिल्कुल सब कुछ डिसाइड करते हैं। तो जो शक्ति मृत्यु को डिसाइड कर रही है, उस शक्ति से आप बोल रहे हो कि तुमने गलत किया, ऐसा कुछ नहीं होता। तुम उसको जानते ही नहीं हो, तो इसलिए तुम ऐसा बोल रहे हो। हाँ, जब तुम किसी व्यक्ति की हत्या कर देते हो वो गलत है, उसी भगवान के नाम पर, वो गलत है। लेकिन वो जो कुछ भी कर रहा है वो सोच समझ के कर रहा है, क्योंकि वो सब कुछ उसका काम है, वो नेचुरल है, वो नेचुरल है, वो खुद अपने हिसाब से सब कुछ कर रहा है। तो ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण तथ्य है कि भगवान ने उनको बचाया क्यों नहीं। उनको पता है उनकी मृत्यु से कोई दुख भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो खाली बैठे होते हैं घर पे, बैठे हैं, और उनको कमेंट करना है, हाँ। देने हैं उनको, इसलिए वो दे रहे हैं। रीजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन समय जब आया है तो इंसान को जाना ही पड़ेगा। ये शाश्वत सत्य है। लेकिन इसमें एक चीज़ है जो भगवत गीता से रिलेटेड जो कंट्रोवर्सी हो रही है, कि जिसने भगवत गीता पढ़ी होगी ना, जिसने नहीं पढ़ी है वो तो रो रहा होगा वहाँ पर कि ओहो पता नहीं आगे क्या हो, भगवान बचा ले बचा ले बचा ले। लेकिन जिसने भगवत गीता पढ़ी है उसको पता है कि अच्छा भगवान जी हमारा टाइम आ गया, तो भगवान को धन्यवाद कर रहा होगा जिस टाइम ये सब चीज़ हो रही होगी। अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ कि भगवत गीता वहाँ पर बची क्यों।
ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये भी प्लान्ड है। जैसे भगवान मनुष्य की लाइफ को प्लान करते कि वो यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ऐसे करेगा, फिर उसके बाद मेरे पास वापस आ जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसी तरह से हर इंसिडेंट में क्या होगा और उससे क्या फ़ायदा निकालना है वो भी प्लान किया जाता है। कि भगवत गीता वहाँ पर होगी किसी के पास, लेकिन भगवत गीता नहीं जलेगी। अब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई चमत्कार भी इसको नहीं मानना चाहिए, बिकॉज वो तो होना ही है वो, और वो इसलिए होता है बिकॉज देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट। रीज़न ये है कि अगर वो बचेगा तो लोगों का ध्यान उसकी तरफ जाएगा। जब लोगों का ध्यान उसकी तरफ जाएगा तब वो एक बार, कुछ ऐसे मूर्ख होंगे जो ऐसे चिल्लाएंगे, कह रहे ये बच गए, उनको क्यों नहीं बचाया। लेकिन लेकिन ऐसे कुछ भी बुद्धिमान होंगे हाँ। तो कहेंगे यार भाई ऐसा हो कुछ गया, तो बात चलो होगी। इसको पढ़ के देखते हैं। और जब वो पढ़ना शुरू करेगा तब उसको सत्य और धर्म का ज्ञान हो जाएगा, ईश्वर का ज्ञान हो जाएगा। और जिस दिन उसे ईश्वर का ज्ञान हो जाएगा उस दिन ये इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातें वो नहीं करेगा। वो दो तरह की बातें नहीं करेगा। एक कि जब किसी की मृत्यु होती है तो वो उसकी मृत्यु की खुशी नहीं मनाएगा। दूसरा, जब किसी की मृत्यु होती है तो वो ये नहीं बोलेगा कि भगवान ने बुरा किया, क्योंकि उसे पता है मृत्यु तो शाश्वत सत्य है। लेकिन उसका धर्म क्या है? धर्म ये है कि वो मनुष्य है तो उसको दूसरे मनुष्य की मृत्यु पर उसे शोक होना ही चाहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता, वो होता है। अपने भाई बहन परिवार के सदस्य की मृत्यु पर अगर आपको शोक होता है और किसी दूसरे की मृत्यु पर आप अगर खुशी मना रहे हो तो इसका मतलब है आप राक्षस हो, आप मनुष्य नहीं हो, आपके अंदर धर्म नहीं है, राइट। तो उसको जब आप पढ़ लोगे तो आपके अंदर ये ज्ञान आ जाएगा। इसलिए, और ये सारा इंसिडेंट होता है इसीलिए। ये जो जिसे आप चमत्कार कहते हो, ये जिसको आप कुछ लोग बोल देते हैं साइंस है ये, तो वो कुछ लोग कोइंसिडेंट बोल देते हैं, वॉट एवर इट इज़। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है इसके होने के पीछे रीज़न यही है कि वो चीज़ लाइमलाइट में आए, और वो जब लाइमलाइट में आएगी तो वो किसी के पास जाएगी, और वो किसी के पास जाएगी तो उसको पढ़ेगा, उसका अध्ययन करेगा, और उसको अगर हज़ारों में से कुछ 10-12 ने भी उसका अध्ययन कर लिया तो वो काफ़ी है। बिल्कुल। क्योंकि एक धार्मिक व्यक्ति हज़ारों मूर्खों के बीच में खड़ा हुआ, वो धार्मिक व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, उन हज़ारों मूर्खों की कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि धर्म का मतलब रिलीजन नहीं होता है। हाँ, धार्मिक का मतलब कभी भी रिलीजन मत समझना। जितनी बार मैं धार्मिक बोल रहा हूँ, इट मीन्स राइचियसनेस, इट्स नॉट रिलीजियस। जो रिलीजियस हैं ये भी रिलीजियस ही हैं। जो लोग कहते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते या भगवान गलत है, उनका भी एक रिलीजन है, उनका सेट रूल है। रिलीजन का मतलब रूल बुक होता है, उनका सेट रूल है कि भगवान जैसी किसी चीज़ को नहीं मानना। अगर कितना भी लॉजिक हो, कितना भी सही हो, ये आपको नहीं मानना, तो वो भी एक तरह का रिलीजन ही है। तो इसलिए ये जो इंसिडेंट्स होते हैं वो इसीलिए होते हैं। तो हम इन दोनों बातों पे तो डिस्कस कर चुके हैं। एक कि उन लोगों को बचाया क्यों नहीं, क्योंकि उनकी मृत्यु आई थी इसलिए नहीं बचाया। अगर मृत्यु नहीं आई होती तो उनको कोई मार भी नहीं सकता था। जैसे उसमें ये एक याद बचा। रखना। हाँ, एक उसमें बंदा बचा था, वो नहीं मरा, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन वो बंदा फिर भी जिंदा है। क्यों? क्योंकि उसकी मृत्यु नहीं आई है। सेकेंड थिंग, जो हम भगवत गीता पे बात कर रहे थे कि भगवत गीता को लाइमलाइट में लाना था, इसलिए वो भगवत गीता वहाँ पर थी, और इसलिए वो भगवत गीता वहाँ पर नहीं जली। ज्ञान कभी नहीं जलता है। तो भगवत गीता जो वहाँ पे तुम्हें दिखी वो तो भौतिक चीज़ है, उसके अंदर जो असली ज्ञान है वो तो, भगवत गीता जल भी जाती तो भी वो ज्ञान नहीं जल सकता था, क्योंकि वो तो परम सत्य है। जो लोग सोशल मीडिया पे ये टारगेट कर रहे हैं कि भगवत गीता जैसा बेकार चीज़ है, ये है, वो नहीं है। वो जिस तक मैसेज पहुँचना था उस तक पहुँच गया, और वो पढ़ना शुरू कर चुका होगा, आपकी तरह मूर्खता नहीं कर रहा होगा। बिल्कुल। और शायद कुछ लोग ऐसे होंगे जो भगवान को जानना तो चाहते होंगे, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, उनको समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं कैसे जानूं। तो ये टारगेट, ये वो वाली ऑडियंस टारगेट है। आप लोग टारगेट नहीं हो, वो लोग टारगेट नहीं है जो सोशल मीडिया पे कमेंट मार रहे हैं, वो वाले टारगेट नहीं है। आपका मतलब यहाँ पर ये नहीं, तो हम हमेशा आप करके बात करते हैं। आपका मतलब ये नहीं कि आप डायरेक्टली, आपका मतलब वो है कि हम जिसको टारगेट कर रहे हैं वो, जो लोग बुरे लोग हैं, जो लोग एक्चुअल में धर्म को नहीं मानते, जो ईश्वर को नहीं मानना नहीं, जो जानते ही नहीं है। मानना ना मानना, जिनको तर्क और कुतर्क में, जिनको तर्क वितर्क और कुतर्क में अंतर नहीं पता है, उनकी बात हम कर रहे हैं। तो अगर उनको नहीं मालूम है तो वो, उनके लिए वो था भी नहीं, वो था ही नहीं। तुम सोशल मीडिया पे बेटा तुम बहस करते रहो, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, तुम कमेंट मारते रहो। ये जो मैसेज था ये उसके लिए था जिसको उसकी ज़रूरत थी, जो एक्चुअल में ईश्वर को ढूंढ रहा था, जो ये तो जानता है कि ईश्वर है, लेकिन ईश्वर ने ये सब क्यों बनाया, हमारे जीवन में लक्ष्य क्या है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, जो भगवान है उन्होंने ऐसा सब कुछ क्यों किया, वो बस ढूंढ रहा था कि ऐसा क्यों होता है। और भगवत गीता के लाइमलाइट में आने के बाद जो बंदा वो ढूंढ रहा था, वो मैं किसी 2-4-10 बंदों की बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्रोर्स ऑफ ऑडियंस।
10-12 बंदों के लिए भी भगवान इतनी बड़ी रचना रच देते हैं। उन 10-12 बंदों तक मैसेज पहुंच चुका है, वो भगवत गीता ला चुके हैं और पढ़ना शुरू कर चुके होंगे। बिल्कुल। और आगे कुछ समय बाद आपको वो दिखेंगे कहीं ज्ञान, हमारी तरह। सत्य का ज्ञान लोगों तक पहुंचाते हुए। बिल्कुल, क्योंकि हम सब माध्यम है, हर चीज़ का माध्यम है। हम अपने आप को बोल ही नहीं सकते कि हमको हर चीज़ पता है, देने वाले भी वही है, और अगर नहीं देना है तो उनको पता है किसको क्या नहीं देना है। तो इसीलिए आप जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, अगर आप ये मान के चलोगे तो आप भगवान को समझ जाओगे, वरना आप कभी नहीं समझ पाओगे। आप पढ़ लो, जो आप किसी भी रिलीजन में चले जाओ, आप कभी भगवान को नहीं समझ पाओगे। आप स्लेवरी करके वैसे भी नहीं पहुंच सकते। एग्जैक्टली। रिलीजन इज अ रूल बुक। रूल बुक से सिर्फ स्लेवरी होती है, और धर्म कभी रिलीजन होता नहीं है। बिल्कुल, धर्म किसी को बांधता नहीं है। धर्म आपको खोलता है, इंडिपेंडेंट बनाता है। धर्म आपको फ्रीडम देता है, करता आपको है। मानसिक और शारीरिक स्वतंत्रता देता है धर्म। तो वो रिलीजन हो ही नहीं सकता। तो धर्म और रिलीजन हमेशा अलग होते हैं, और इसलिए ये जो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं, ये इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि धर्म से ही इन चीज़ों का आपको ज्ञान होता है। वरना आप उसी माइंडसेट में रहोगे कि अरे ऐसा हुआ तो ये क्यों नहीं, चलो इसको टारगेट कर देते हैं, कभी भगवान को टारगेट कर देते हैं, कभी किसी ग्रंथ को टारगेट कर देते हैं। वो आप वही करते रहोगे, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट धर्म इज। आपको लगता है धर्म इज रिलीजन, बट विच इज़ नॉट। ठीक है, बस तो आज के वीडियो में इतना ही। फिर अगले वीडियो में अब अगले नया वीडियो में कंटेंट हम लेके फिर आएंगे से हम। वही अभी राइचियसनेस वाला जो हमारा रह गया था, उस पर हम आगे आएंगे। बीच में जो भी हमारे पास कोई भी मुद्दे आएंगे तो नया हम उस आइडिया पर कुछ डिस्कशन नया करेंगे। होता है तो हम उस पर बात करते रहेंगे, बट हमारा वो धर्म वाला कंटिन्यू चलता रहेगा। और बीच बीच में भी, क्योंकि हर चीज़ धर्म से ही जुड़ी हुई है। सब कुछ जो कुछ भी इस दुनिया में सही है वो सब कुछ धर्म है, और जो गलत है वो अधर्म है। बिल्कुल, धर्म के विरुद्ध सब कुछ अधर्म है, और जो कुछ सत्य है, एब्सोल्यूट राइट है, वही धर्म है। तो हम सब चीज़ें लेके साथ में चलेंगे। जहाँ कोई मूर्खतापूर्ण बातें कर रहा है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। जहाँ पे कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जहाँ पे आप धर्म को नहीं समझ पा रहे हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं, हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि हम सही हैं। हाँ, गलत है तो ज़रूर आप हमको ये भी बोल सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, बिकॉज आई एम नॉट गॉड। बिल्कुल। तो गलत होने के चांसेस हो सकते हैं अगर मैं गलत हूँ तो, बट ऑन दैट वी विल टॉक। हम उस पर चर्चा करेंगे, उस पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में हम गलत हैं। और लेकिन अगर हम गलत ना हुए और आप गलत हुए तो आई विल से इट ऑन योर फेस दैट यू आर रॉन्ग। क्योंकि हम मान्यताओं पर भरोसा नहीं करते, हम सत्य पर भरोसा करते हैं। तो हम जब बात करेंगे, हमें जब उस चीज़ का ज्ञान, हमें समझ आ जाएगा कि नहीं नहीं अभी तो मैं गलत, और अगर उसमें समझ आ गया कि हम गलत थे तो हम आपको आके बताएंगे कि भाई नहीं सही, आप सही बोल रहे हो, हम गलत थे। तो बिकॉज मैं तो हूँ ही नहीं, मैं और हम कुछ नहीं है। ये जो सत्य है ये सिर्फ भगवान है, और वो सत्य जब तक यहाँ पर आ रहा है वही हम यहाँ पर डिलीवर करने के लिए आए हैं। बाकी और हमें कुछ नहीं देना। तो अगर कुछ भी आपके दिमाग में आता है कि हम कुछ भी ऐसा बोल रहे हैं जो सत्य नहीं है, जो धर्म नहीं है, जो ईश्वर से रिलेटेड नहीं है, तो आप तुरंत मैसेज करें हमें। आज का ये वीडियो यहीं तक। अगले वीडियो में हम अगला टॉपिक अगले वीडियो में आगे बात करेंगे। देखते हैं आगे क्या प्रेरणा मिलती है, उसके हिसाब से। और ये टॉपिक देखिए, जब तक आप नहीं दे रहे तब तक भगवान हमें बता देते हैं कि हमें किस टॉपिक पे बात करनी है। आप दोगे तो अच्छा है, वरना भगवान तो दे ही रहे हैं। आपके माध्यम से दिलवाएंगे, चाहे वो डायरेक्ट दिलवाएंगे। तो जो भी है हमारे पास जैसे टॉपिक आते जाएंगे हम उस पर डिस्कशन करते जाएंगे, क्योंकि हर बात में धर्म और अधर्म दोनों चीज़ें होती हैं, और जहाँ पर धर्म है वहाँ पर हमारा बोलना तो बनता ही है। और आप हमेशा याद रखना, हमारे पास टॉपिक्स की कमी नहीं है, क्योंकि हमारा सोर्स भगवान है। हमारे पास ऑडियंस की कमी है, टॉपिक्स की कमी नहीं है, बहुत है अपने पास। तो ठीक है, फिर जय श्री जय श्री राम।